बोल सालासर धाम की जय। सालासर धाम में हजारों वर्ष पहले की बात है। पंडित लच्छी राम रहा करते थे। तो उस समय यहाँ पर पानी का अकाल पड़ गया। जब पानी नहीं था तो आदमी परेशान हो गया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम कहीं दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। उस समय हनुमान जी एक मनुष्य शरीर धारण किए हुए मनुष्य रूप में यहाँ विचरण कर रहे थे। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कुआं खोदेगा तो यहाँ पानी की तो व्यवस्था हो जाएगी, मगर वो व्यक्ति खत्म हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात पर कोई तैयार नहीं हुआ, सब पीछे हट गए। जान सबको प्यारी है। तो पंडित लच्छी राम बोले कि यदि एक जान के जाने से पूरा गांव अगर सुरक्षित है तो मैं तैयार हूं, मैं यहाँ पर कुआं खोदूंगा। और संकल्प ले लिया। जब ये बात उनकी पत्नी दादी कानीबाई को जब पता चली तो वो बड़ा परेशान हुई। परेशान होने का कारण एक और भी था, क्योंकि वो उस समय गर्भवती थी। बड़ा चिंता आतुर बैठी थी। इतने ही में हनुमान जी जो मनुष्य शरीर धारण किए हुए यहाँ पर विचरण कर रहे थे, उन्होंने देखा और कहा, बेटा आप बड़ा परेशान हो, क्या बात है? उन्होंने कि महाराज क्या बात है कि हमारे पति ने संकल्प लिया है कि यहाँ कुआं खोदेंगे और जो व्यक्ति कुआं खोदेगा वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो विधि का विधान है और ये कुआं भी उसी को ही खोदना है, मगर मैं इतना वचन देता हूँ कि जो तेरे गर्भ से संतान उत्पन्न होगी वो जब तक 5 वर्ष की ना हो जाएगी तब तक वो खत्म नहीं होगा। भगवान की कृपा हुई, समय बीता और वो समय आया कि उनके यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ। दादी कानीबाई और लच्छी राम के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम उदयराम है। तो उदयराम का जब जन्म हुआ पूरे गांव ने बड़ा खुशहाली मनाई, खुशियां बांटी और बड़ा प्रसन्न थे। अब कानीबाई प्रसन्न तो थी मगर साथ में वो दुखी भी थी, क्योंकि उसी दिन से वो 5 वर्ष प्रारंभ हो गए कि 5 वर्ष बाद उनके पति की मृत्यु हो जानी है। समय बीता और प्रभु की कृपा हुई और होते होते वो बच्चा जब 5 वर्ष का हुआ तो लच्छी राम की मृत्यु हो गई। जब पंडित लच्छी राम की मृत्यु हो गई तो माता कानीबाई बड़ा परेशान हुई और अपने मायके पहुंची। और मायके में जाकर इनके 4 भाई थे, तो मायके में जाकर कहा कि कोई एक भाई हमारे यहाँ पर चल कर रहो, क्योंकि वहाँ जमींदारी है और वहाँ पर रहना चाहिए, बच्चा छोटा है, कोई ना कोई तो चाहिए। तो जो 3 बड़े भाई थे उन्होंने जो है मना कर दिया कि बहन के यहाँ तो पानी भी नहीं पी सकते, आप तो रहने की बात कर रही। तो सबसे छोटे जो थे संत मोहनदास वो उठकर खड़े हो गए, कहने लगे ऐसे रिश्ते किस काम के जो अपनों को भुला दे। बोले मैं संकल्प लेता हूँ कि आजीवन कुंवारा रहकर बहन की रक्षा करूंगा और देखभाल करूंगा। और संत मोहनदास यहाँ पर सालासर आ गए। सालासर जब आ गए और हनुमान जी के बालाजी महाराज के इतने असीम भक्त थे कि जैसे हम और आप जो वार्ता करते हैं ऐसे ही संत मोहनदास हनुमान जी से वार्ता किया करते थे, उनके साथ खेलते थे, ठिठोली करते थे। तो जब उदयराम ने देखा कि मामा जी तो बड़ा अजीबोगरीब बातें करते हैं, कभी वो फावड़ा चला रहे हैं तो उन्होंने कहा फावड़ा पीछे टंग गया, आप वो कह रहे हैं अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि मामा को लगता है कि कोई समस्या है, कोई भूत चुड़ैल ने पकड़ लिया है। मामा तो अजीबोगरीब बात करते हैं। तो बहन ने सोचा कि भैया जवान हो गया, क्यों ना इसकी अगर शादी कर दी जाए तो सही हो जाएगा। उन्होंने मना किया कि देखो मैं शादी नहीं करूंगा। फिर भी वो गई न बहन गई देखने के लिए। पास में एक रुलनियानी एक गांव था,
गांव है और वहाँ गई और वहाँ पर एक लड़की को देखकर आई। लड़की बड़ा हष्ट-पुष्ट थी, कोई परेशानी नहीं थी, और जब देखकर आई वो घर वापस नहीं आ पाई और उस लड़की की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तब संत मोहनदास बोले कि देखो हमारे शादी का विचार निकाल दीजिए, क्योंकि हम शादी नहीं करना चाहते और बस बाबा की सेवा में रहना चाहते हैं। अब इतने में क्या हुआ, उसी समय के दौरान की बात है कि एक किसान जब हल जोत रहा था, इसी में जहाँ आज मंदिर विराजमान है, ये पंडित लच्छी राम की ये जमींदारी, ये खेत थे ये। तो जब हल चला रहा था, ये मूर्ति जब यहाँ पर निकली और चमत्कारी मूर्ति, उसे देखकर लोग बड़ा आश्चर्यमय थे। राजा को जब पता चला, राजा आया, राजा ने बोला कि भाई इस मूर्ति को आप क्या करोगे, आप तो भाई अनपढ़ आदमी, आप पढ़े लिखे नहीं हो, क्या पूजा पाठ करोगे, क्या विधि विधान से भोग प्रसाद लगाओगे, इसे हमें दे दीजिए, हम महल में जाके वहाँ पर विराजमान करेंगे और पूजा पाठ विधि विधान से होती रहेगी। तो उन्होंने कहा सही है राय साहब की बात, उन्हें सही साहब आप हमसे अच्छी पूजा पाठ कर लेंगे। वो ले गया, बाबा ने रात्रि में स्वप्न दिया कि मुझे वहीं पहुंचा कर आ जहाँ से लेकर आया था, मैं यहाँ पर तेरे महल के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ भक्तों के कल्याण के लिए आया हूँ। प्रेम से बोलो सारा सरधाम की जय। तो उस समय जो आज दाढ़ी मूछ वाले बाबा विराजमान है, उस समय दाढ़ी मूछ वाले बाबा विराजमान नहीं थे। उस समय दाढ़ी मूछ वाले बाबा विराजमान नहीं थे, उस समय हनुमान जी और कंधे पर राम लक्ष्मण बैठे हुए विराजमान थे। तो जब बाबा ने स्वप्न में राजा को कहा, इधर संत मोहनदास को भी कहा, तो इधर संत मोहनदास अपनी टोली के साथ यहाँ पर आए और उधर राजा भी, जो आज भी वो बैलगाड़ी मौजूद है मंदिर के अंदर। आप कभी जब सारासर धाम आए तो यहाँ उन बैलगाड़ियों के दर्शन जरूर करना, क्योंकि उन्हीं बैलगाड़ी में बाबा को महल से और सारासर धाम लाया गया था। तो जब विधि विधान से जब पूजा अर्चना हुई और संत मोहनदास ने जब पहली बार बाबा को चोला चढ़ाया, तो उस मूर्ति पर जो आकृति थी, जो छवि थी हनुमान जी की, वो छवि गायब हो गई और दाढ़ी मूछ वाले बाबा सालासर वाले बालाजी महाराज प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो सालासर धाम की जय। ये बालाजी महाराज व्यापार को बढ़ाने वाले हैं। आपका व्यापार बिल्कुल जीरो हो जाए तो ये उसमें 4 चांद लगा देते हैं। एक बार श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक यहाँ आकर देखें और बालाजी की चमत्कार को देखें। जय सिया राम।